हम करते क्या है कि हम पढ़ते हैं, है ना, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन हम चीजों को भूल जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम चीजों को भूलते हैं, और उस भूलने में बार बार अगर आप रिवीजन करोगे आपको चीजें याद रहेंगी। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हाँ भैया रिवीजन करना है, विदाउट रिवीजन आपकी मेहनत सब बेकार है। टारगेट रखिए कि मुझे 100 मॉक टेस्ट लगाने हैं। चुनावी वर्ष था कि 18वीं लोकसभा के चुनाव, तो बार बार डिलिमिटेशन, परिसीमन, वहां से क्वेश्चन आ गया कि परिसीमन का गठन अब तक कितनी बार हुआ, आइडेंटिफाई कीजिए। कैसे करोगे? इसके लिए करंट अफेयर देखना पड़ेगा, ठीक है। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। आप सभी के बार कमेंट्स जो आ रहे हैं, क्योंकि अभी यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स सामने है और सबके अंदर एक डर बैठ गया है कि अब रिवीजन कैसे करें। सबको यही लगता है कितना रिवीजन करें, कैसे रिवीजन करें, कब रिवीजन करें, तो बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। उसी के लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूं कि कैसे आपको अभी अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी जो है, पूरा टाइम टेबल आपको बनाना होगा और रिवीजन पर भी फोकस करना होगा। हम करते क्या है कि हम पढ़ते हैं, है ना, बार पढ़ते हैं, लेकिन हम चीजों को भूल जाते हैं। और जब हम चीजों को भूल जाते हैं तो हमारी जो मेहनत है, जो हमने हो सकता है 1 वीक 1 मंथ हमने जो मेहनत की वो हमारी बेकार हो जाती है। तो पढ़ते जा रहे हैं पर याद नहीं रहता। सब बच्चों का एक ही कमेंट कि मैम पढ़ते तो बहुत कुछ है, बस क्वेश्चंस नहीं आते, पढ़ते तो बहुत कुछ है, बस आंसर राइटिंग नहीं होती। उसके पीछे कारण है कि आप इफेक्टिव रिवीजन प्लान नहीं बनाते। हम मशीन्स तो है नहीं। आपने एक मूवी देखी होगी चिट्ठी की, वो इस तरह से स्कैन करता है, उसके दिमाग में फीड हो जाता है। हम मशीन नहीं है बच्चे, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम चीजों को भूलते हैं, और उस भूलने में बार बार अगर आप रिवीजन करोगे आपको चीजें याद रहेंगी। और यूपीएससी में, प्रीलिम्स में स्पेशली डेफिनेटली रिवीजन का काफी महत्व है। तो देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ तरीके बताने वाली हूं जो आपको पहले से भी पता होंगे, और यहां मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से रिवीजन करना है। वैसे रिवीजन का एक सेशन मैंने लिया हुआ था, लाइव सेशन, वहां से भी आप काफी सारी रिवीजन स्ट्रैटेजीज दे सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो लगभग 1 घंटे के आसपास की है। यहां मैं आपको 10 मिनट में बताने वाली हूं। तो देखिए, पहले मैं आपको बताती हूं कुछ। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हाँ भैया रिवीजन करना है, विदाउट रिवीजन आपकी मेहनत सब बेकार है, ठीक है। सो यहां पर रिवीजन के लिए प्रॉपर एक प्लान बना लो। रिवीजन के लिए प्रॉपर आपके पास जो एक प्लान है, जो टाइम टेबल है, वह होना चाहिए कि अगर आपने 3 डेज और 5 डेज में जो कुछ भी पढ़ा है, और इस 5 डेज के बाद आप जो है लगभग अपना जो हाफ डे है वह रिवीजन के लिए दें, ठीक है। अपना ये बात उन बच्चों के लिए भी है जो 2026 के लिए प्रिपेयर करेंगे। आपने 2 महीने क्या पढ़ा बच्चे, हमें नहीं पता होता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट के साथ। तो एटलीस्ट आप हाफ डे निकालें, या फिर अगर आपने 1 और 2 मंथ्स क्या पढ़ा है ना। खैर, ये मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो कि 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगी कि 26-27 के लिए क्या करें। फिर भी एक बात ये याद रखो कि 1 और 2 मंथ्स में आपने क्या पढ़ा है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो, आपको रिवीजन करना है बच्चे, रिवीजन प्रॉपर प्लान बनाइए आप अपना। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कुछ डेज का हिसाब से, कि आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली, ठीक है, 45-50 डेज की। सेकेंड रीडिंग आपको फिर 30 डेज में करनी होती है, थर्ड रीडिंग आपको 20 डेज में करनी होती है, ठीक है। और फाइनल फेज की जो रीडिंग है आपकी 10 और 15 डेज में हो जानी चाहिए, जिसमें आपके रिवीजन, इंपॉर्टेंट थीम, पीवाईक्यूज, इन सब का आप सहारा लेते हैं। चलिए, ये तो खैर नॉर्मल सी बात हुई। आगे हम चलते हैं, और यहां पर मैं आपको बताती हूं कि आपने अपने कोर सब्जेक्ट सारे पढ़ रखे होंगे, ठीक है। कोर सब्जेक्ट सारे पढ़ रखे होंगे। मैं कोर सब्जेक्ट किसको कह रही हूं? जैसे आपका हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, आपका ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि बच्चे एनवायरनमेंट का पोर्शन ज्यादा होता है, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस भी साथ में होती है, तो एनवायरनमेंट आपको थोड़ा सा फोकस करके चलना है, क्योंकि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आपके लगभग 30 से 35% तक क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर, ये कुछ इस तरीके से जो चीजें हैं वह आपको मिल जाती है, क्वेश्चंस इस तरीके से मिलते हैं। तो कोर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर प्लानिंग करो कि आपने अभी आप 10 डेज, अभी आपके पास टाइम है ना, लगभग आपके पास बचे हुए हैं, है ना, लमसम 90 डेज बचे हुए हैं। तो आपको बच्चे इस 90 डेज का पूरा एक प्लान कर लीजिए कि मुझे अपने कोर सब्जेक्ट के लिए 10 डेज देने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो करंट अफेयर है ये आपको डेली किस टाइम पढ़ना है। आपके भी रिसोर्सेज बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होने चाहिए कि हाँ यही मेरे रिसोर्सेज है, मुझे चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर के रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम देना होगा। करंट अफेयर से काफी क्वेश्चंस आते हैं, हर एक स्टैटिक से कनेक्ट करते हुए आते हैं। तो करंट अफेयर हम बार बार भूलते भी है बच्चों, क्योंकि इसमें कुछ रिदम नहीं होती। हर एक टॉपिक नया है, उसका हर एक फैक्ट नया है, तो इसमें कोई एक रिदम नहीं होती। जैसे कि आपने मानसून पढ़ा, उसकी पूरी एक रिदम है, आपको एक से दूसरा याद आ जाएगा। बट करंट अफेयर में अगर कोई आप टॉपिक भूल गए, आप गैस भी नहीं कर पाओगे कि आखिर ये टॉपिक
का आंसर क्या होगा। तो करंट अफेयर ज्यादा रिवीजन मांगता है और प्रीलिम्स में इसकी डिमांड ज्यादा है, तो आपको रिवीजन का पूरा अपना जो प्रॉपर प्लान है वह बनाना होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूं, जैसे कि बच्चे आपको करना क्या है रिवीजन की प्रैक्टिस में, शॉर्ट नोट्स, मेकिंग शॉर्ट नोट्स। आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाए जिस भी तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई छपवाने के लिए बनाने हैं, 4-5 पेज के जो भी शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। इवन एग्जाम के दिन जब आप जा रहे होंगे, अगर आपको रिवीजन करना है आप उससे रिवीजन कीजिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, तो मेकिंग शॉर्ट नोट्स, हाँ, और रिवीजन के लिए पूरा आपको टाइम मैनेजमेंट पर जो है वह फोकस करना होगा। अब आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं तो एक भी दिन अपना वेस्ट मत कीजिए, आप जितने घंटे हो सकते हैं आपका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है आप पढ़िए। ठीक है, देखो हमेशा जो नॉर्मल डेज होते हैं, जैसे साल भर तो आपने फिर भी 8-10 घंटे पढ़ लिया या फिर कभी 6 घंटे ही पढ़ाई हुई, लेकिन जब एग्जाम सर पर होता है तब 14 और 15 आवर्स भी आपको निकालने होते हैं, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी सारा कुछ सिलेबस खत्म करना होता है। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चे आपको रेगुलरिटी जो है वह मेंटेन करनी है। विदाउट रेगुलरिटी पॉसिबल नहीं है, रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी होगी, अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, अपने टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने होंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, पीवाईक्यू से आपको कनेक्ट करना होगा। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। चलिए, इसके अलावा मैं आप बेसिकली मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, है ना, ये आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने मान लीजिए मॉक टेस्ट लगाया, जीएस का बताती हूँ 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है, लगभग 100 मॉक टेस्ट का अपना एक टारगेट रखिए कि मुझे 100 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अगर कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो मैं फिर वही कहती हूँ, प्रिपरेशन हमेशा ऐसी करो कि कभी जीतोगे नहीं, है ना, या कभी जीते नहीं। तो यहां पर बच्चे आप क्या कीजिए, इसको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड, इसमें आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखो रिवीजन कैसे आपको हेल्प करेगा वो मैं आपको बता रही हूं। अब बच्चे देखो, फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपने जो भी क्वेश्चन लगाए आप उस पे लगाते जिसपे आप 100% आप श्योर होते हो कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे श्योर शॉर्ट्स हैं और यहां पर मुझसे बन जाएगा, है ना, आप 100% श्योर है, आपने इस पे लगा लिया। आपको बच्चे इसकी एक्यूरेसी को चेक करना है कि आप जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं उसमें आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही। मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम में 40 क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, और अगर आपने इसमें 40 क्वेश्चंस लगाए तो 40 क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी कितनी है, क्या 20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, फिर तो ये 50-50 वाला मामला हो गया। तो एटलीस्ट बच्चे आपके इस 40 में से कम 30-35 तो आने चाहिए ना। अगर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो रही है, गो फॉर रिवीजन, एज मेनी टाइम एज यू कैन गो फॉर रिवीजन। एंड आप रिवीजन कैसे करोगे, पीवाईक्यू से, माफ कीजिए मॉक टेस्ट से। जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को आपको याद करना है, फिर से जाके पढ़ो। तो एक तरीका ये हो गया कि आप पीवाईक्यू से रिवीजन कीजिए और आप जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं वहां से रिवीजन कीजिए। अच्छा, सेकंड राउंड में आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आपको जब 50-50% होता है ना, कोशिश कीजिए कि यहां पर भी आप एक्यूरेसी को जो है वह मेंटेन कर सके। थर्ड में हम थोड़े ऐसे क्वेश्चन करते, हो सकता है कि यहाँ पर 30 और आपका 60 का जो रेशियो है, 30 या 70 का रेशियो है, आप इस तरह के क्वेश्चंस को थर्ड में करते हैं जहां ज्यादा आपको आइडिया नहीं लग पाता। तो बच्चे ये एक तरीका हो सकता है कि जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपर्स ने इस तरीके को फॉलो किया कि आपने मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट में आपसे 100 क्वेश्चंस में से हो सकता है 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दे गए और आपका जो नॉलेज गैप है वो फिल कर दिया। न्यू इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने आरटीआई के बारे में कुछ पढ़ा, आरटीआई के बारे में कुछ नया आपको यहां पर मिल जाता है, या तो आप उसको वही हाईलाइट कर दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, अलग से शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं, जो भी आइडिया आपको बेस्ट लगे। तो न्यू इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर ले बच्चे, राइट कर ले, नोट डाउन कर ले, या फिर वहीं पर आप हाईलाइट कर दे, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता थी लेकिन आपसे गलत हो गई, उसके लिए आपको रिवीजन पे जाना है। तो यहां पर मॉक टेस्ट से आपका जो रिवीजन है बच्चे वो हो जाएगा। ये एक तरीका है, ठीक है, क्लियर है। सो ये सारी चीजें, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने आपको पॉलिटी के लिए बताया कि आपको पॉलिटी के मॉक टेस्ट आपने लगाया, उसके लिए आपने ये तरीका फॉलो किया, एंड सेम गोज फॉर ईच सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, है ना, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, सभी के साथ सेम आप फॉलो कीजिए। आप मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपको लग रहा है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, गो फॉर रिवीजन एज मेनी टाइम एज यू कैन। जितने बार बच्चे जितना रिवीजन करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीका ये हो गया मॉक टेस्ट का, और दूसरा जो तरीका है आपका वह किसका है, पीवाईक्यूज का है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है बच्चे वो आपका पीवाईक्यूज का है।
PYQs जो भी आप लगा सकते हैं, लास्ट 15 ईयर के लगाइए, लास्ट 20 ईयर्स के लगाइए, इससे आपको नेचर ऑफ द क्वेश्चन पता चलेगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और उस टॉपिक को वैसे ही पढ़ने की कोशिश करें। तो अभी आपके पास 90 डेज बचे हुए हैं, अपने पास जो टाइम है वो अपना यूज कीजिए, कंप्लीट यूटिलाइज कीजिए। सो आइडेंटिफाई कीजिए की टॉपिक्स, जैसे कि मैंने पॉलिटी में कहा फंडामेंटल राइट, मैंने पॉलिटी में कहा DPSP, मैंने कहा कि प्रेसिडेंट, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्पेशली वो बॉडीज जो अभी चर्चा में रही, ठीक है। जैसे कि लास्ट परिसीमन आयोग से क्वेश्चन आया था, क्योंकि अब इलेक्शन का दौर था, 2024 चुनावी वर्ष था, कि 18वीं लोकसभा के चुनाव, तो बार बार डिलिमिटेशन, परिसीमन, तो वहां से क्वेश्चन आ गया कि परिसीमन का गठन अब तक कितनी बार हुआ। आइडेंटिफाई कीजिए, कैसे करोगे, इसके लिए करंट अफेयर देखना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स अपने बनाइए, लग रहा है कि इस कॉन्सेप्ट से हमें जो क्वेश्चंस है वह गलत होते हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, ये एकमात्र तरीका है। देखो, जो बच्चे ये कहते हैं कि हम पढ़ते हैं पर बनता नहीं है, वो उसके पीछे सीधे सीधे यही बच्चे, आप उसका अप्लाई नहीं करते, आप उसका एप्लीकेशन, अपने नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं कर पाते, और वो बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा? वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपका प्रीलिम्स कभी नहीं हुआ है, 100 मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का अपना टारगेट बनाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट को रिव्यू कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि आपका जो सही है वह क्यों है, जो गलत है वो क्यों है। सही तो फिर भी छोड़ दो, गलत आखिर क्यों हुआ, ये इसमें आपका एनालिसिस बहुत जरूरी है कि कहां आपसे मिस्टेक हुई, आपने कंटेंट पढ़ा नहीं था, लैक ऑफ नॉलेज था, या लैक ऑफ रिविजन था। अगर लैक ऑफ रिविजन है, गो फॉर रिविजन, ठीक है। मेक नोट्स, और ये नोट्स वैसे नहीं कि आपने कंप्लीट स्टैटिक नोट्स बना लिए, बहुत छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए इस तरह के, ठीक है। लूज पेज में बना लीजिए, फुल कॉपी में बना लीजिए, जैसे भी हो सकते, बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और वो आपको रिवीजन में और आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने में काफी हेल्प करेंगे। एक तरीका हो सकता है, अगर जिन बच्चों के पास ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो कि अच्छे हैं, आप ग्रुप ऐसा मत बना लेना कि हमसे भी ज्यादा वैसे लोग हो, तो फिर तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा तरीका हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको क्लैरिटी मिल जाए, और जब हम बात कर रहे होते हैं ना किसी टॉपिक के बारे में, तो चीजें हमें ज्यादा लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है। तो बच्चे, ये सारी बातें हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि UPSC 2025 को टारगेट कर रहे हैं, बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं RPP 2.0 2025, जिसमें कि रिगरस आपकी जो प्रीलिम्स की प्रैक्टिस है वह कराई जाएगी। और ये बेसिकली एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। जितना आप मॉक टेस्ट देते हैं, उतना आप अपनी मिस्टेक्स को, उतना सिली मिस्टेक्स को हम मिनिमाइज कर पाते हैं। जो भी आपने अब तक साल भर में पढ़ा है, अपने नॉलेज का आप एक तरह से एप्लीकेशन जो है वह सीखते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम रहती है कि उन्होंने पढ़ा तो है, लेकिन उन्हें ठीक तरीके से अपने नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आता। मान लीजिए आपने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जो है वह पढ़ा है, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो इसके पीछे जो मेन प्रॉब्लम होती है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। तो बच्चे, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, जिसमें कि डेली प्रैक्टिस एंड लाइव वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, जिसमें होगा GS एंड CSET के टेस्ट, जो कि सेक्शनल भी होंगे एंड फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। जब सेक्शनल, जैसे कि पर्टिकुलर आपके जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो आपके सेक्शनल वाइज अलग अलग टेस्ट होंगे, और कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, जिसमें कि आपके सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। इसके साथ साथ मेंटोरशिप वेबिनार भी आप सभी को मिलेगा। हाँ, एक और कंसर्न बच्चों को रहता है कि ये जो RPP 2.0 है, ये हिंदी में है या फिर किस अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। सो एडमिशंस अभी भी ओपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ, UPSC की 2025 आप जब प्रीलिम्स देने जाएं, उसके पहले आपकी प्रैक्टिस ठीक तरीके से हो, तो उसके लिए आप RPP 2.0 ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।